शांत प्रकाश जी, आपके और आना चाहूंगी। आपने दारा सिंह जी को भी सुना, उन्होंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया, लेकिन उनके अनुसार ही रिपोर्ट भी झूठी है। पहला रिएक्शन आपका। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। ये आज कुछ भी कहें, आज जनता जो है उत्तर प्रदेश की, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को जड़ों से हटा करके, और आज जिस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में वो जनता प्रदेश के चहुमुखी विकास का जो आनंद ले रही है, ये दारा सिंह जी कहाँ, ये तो आवरण पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार था, किस तरीके से गुंडागर्दी थी, किस तरीके से माफिया राज था। एक जिंदा व्यक्ति की खाल को उतार करके और चौराहे पे टांग देना इनके नेता के द्वारा किया गया। कुछ नहीं किया इनके मुख्यमंत्री ने। ये सब चीजें क्या भूल जाएंगे? आगे कौन से नीचे बात कर रहे हैं? इनफैक्ट आज ये बौखलाए हुए हैं। आज जिस तरीके से चहुमुखी विकास हो रहा है और उन धार्मिक नगरियों को, धार्मिक स्थानों को, उनका सांस्कृतिक जो स्वरूप जो है उसको हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में बनाया, मोदी जी के। ठीक है जाटव जी, ये बात तो चलिए सभी मान लेते हैं, लेकिन आज का क्या? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये हुआ था, वो हुआ था, उनका जो करना था, कथना था, चलिए ठीक है। सरकार जो है आपकी बनी, 2 बार से बन रही है, लेकिन अब भी तो अयोध्या में चोरी हो रही है। अब बताएं, अब कहाँ जाएं? अयोध्या में जो मसला हुआ, दुर्घटना हुई है, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है, तुरंत FIR की गई है, और जिन लोगों की लिप्तता है तुरंत FIR कहाँ हो गई जाटव जी? यही तो डिबेट का विषय बना हुआ था। तुरंत FIR कहाँ होने दिया आप लोगों ने? तो उसमें सरकार शामिल नहीं है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानना चाहूंगी, देखिए दारा जी तो तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब अयोध्या राम मंदिर की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धियों में राम मंदिर को गिना जाता है, लेकिन अब वही राम मंदिर में जिस तरीके से कथित घोटाला सामने आया है, यही कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या सवालिया निशान खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? अगर वहां पर किसी ने बेईमानी की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतने बड़े प्रदेश में जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, अगर किसी ने गलत किया, क्यों सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहा? आप बताएं ना जाटव जी। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से दुरुस्त है, और जहां चंदे की जो गिनती होती थी वहां CCTV कैमरास पूरे तरीके से लगाए गए थे, फिर कैसे चूक हो गई आप लोगों से? अरे तो चूक हो गई तो उस पर कार्रवाई हो रही है ना। उसको आवरण तो नहीं पहुंचा देना रहे वहां पर, उसको किसी तरीके से नेता होती तो नहीं हो रही। सख्त कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई होगी। आप ये देखो ना, आप तो चोटियां तक तो आप कोठी से निकाल करके ले गए, आज बात बना रहे। आपने कहा सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, आज आप बात बना रहे। अरे आप तो आकांक्ष से डूबे हुए हैं। चोटियां तक आप जो है ना अपने कोठी में से निकाल करके ले गए, और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। क्या बात कर रहे हो? अखिलेश जी कोटियां लेकर क्या है कार्यक्रम में? ये मैं कोटियां वापस करना चाह रहा हूँ। अरे आपने कोटियां पहले छोड़ी, और आप जो है ना बात कर रहे हैं कि जो है ना कार्रवाई हो रही है। किसी प्रकार के किसी भी गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। दारा जी, जाटव जी तो कह रहे हैं ना, जांच तो चल रही है, मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। ये बात बार बार विपक्ष कह रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो घटना हुई है इसके आधार पर अनर्गल बातें करना, क्योंकि इनके पास में तमीज और तहजीब नाम की तो बात है नहीं। जिस तरीके से ये लोगों के नाम ले रहे हैं, अभी किसी ने भी इनके खिलाफ FIR करा दी, ये नाक पे बोलेंगे। आप कम से कम, अरे भैया धर्मेंद्र यादव ये अपनी बारी में बोल रहे हैं। दारा जी, ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सही में बात करो, अपनी बारी में, जब अपनी बारी है तब बात करना। इनके पास कोई प्रमाण नहीं, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो, किसी से भी कुछ कह दो कि इसने ऐसा किया। अरे भैया 40 साल तक तुमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तुम्हारा माफिया जो है 40 साल तक जो है मजे में रहा, किसी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
ऐसे लोगों के साथ में आपने राजनीति की है, उत्तर प्रदेश को खराब किया है। आप इस प्रकार के मुद्दों पर चाहे कितना भी बौखलाएं, मगर इस पर इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। देश का जो राम भक्त है वो जो राम के प्रति दुर्व्यवहार करने वालों को अच्छी तरह पहचानता है, और उसमें वो आप है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर अत्याचार किया, जिन्होंने राम भक्तों को मारा, और जिन्होंने राम मंदिर में आज तक अपनी अच्छा नहीं दिखाई। आज वो राम मंदिर के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपका तो चेहरा तक को पता है। जाटव जी, गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई है वो तो बहुत ही मतलब उनकी संलिप्तता इतनी सीधी नहीं थी, लेकिन जो बड़े मगरमच्छों की बात बार बार विपक्ष कर रहा है, आखिर कौन है ये बड़े मगरमच्छ, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? जाटव जी, नहीं, ये तो इन्हीं को मालूम होगा कि कौन बड़े मगरमच्छ है। हमें तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारे तो जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में आया, तुरंत कार्रवाई हुई, और तुरंत जो है ना जिन लोगों को गिरफ्तार पाई गई उन सबके खिलाफ जो है ना कार्रवाई। खासतौर पर चंपत राय को बचाने की बात कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसे नहीं बचेगा, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में होगी। ठीक, मैं कह रहा हूँ मुझे फांसी दे दिया जाए। ठीक है दारा जी। जाटव जी, जरा जवाब तो दीजिए। ये जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं कोई लॉजिक नहीं है, अनर्गल बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद घेरे में है। सब जनता को पता है कि जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर, उसकी आवश्यकता नहीं है। जिसने गलत किया है जांच हो रही है, जांच में जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पैसे को किस तरीके से जब्त किया जाएगा वो सारी प्रक्रिया चल रही है, न्यायपालिका का काम है। आज उसके ऊपर जिस तरीके की ये बातें और न मालूम किन किन लोगों के नाम ये लोग ले रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये बौखलाहट है, और किसी प्रकार से ये लोगों को, अरे जिन लोगों के नाम ले रहे हैं क्या मतलब है इन सब चीजों का है? कोई वहां पे मंदिर में जो है ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? कम से कम बात करें तो तरीके की बात करें, इस तरीके से एक अच्छे चैनल पर बैठ अच्छा, ठीक है दारा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप मुझे ये बताएं। देखिए, तार्किक बात करना चाहिए। ठीक है जाटव जी, दारा जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के बाद से, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल 2017 के बाद से आया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जो है वो बदली हैं? हम प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री आवास को है 3 लाख का देता था, ये क्या किया उसको 1,20,000 का कर दिया। फिर सवाल लेना चाहूंगी, दारा सिंह जी का कहना है कि कोई भी परिवर्तन नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था जो है वो और भी ज्यादा बेकार हो गई है। जवाब दीजिए। तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसका आधार पर ही हमें दोबारा मौका मिला। हमने चहुमुखी विकास किया है, एयरपोर्ट बना दिए, हाईवे हमने बना दिए, घर घर तक पक्की सड़कें पहुंचा दी, 24 घंटा लाइट, और जिन घरों में लाइट नहीं थी वहां पर लाइट पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया। कहीं किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का विषय, उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो चुका है, या तो दुनिया छोड़ चुका है, या प्रदेश छोड़ चुका है, या अपना कारोबार काम छोड़ चुका है। आज वो है लोग जो ट्रस्ट से और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, वो आज खुश हैं कि योगी राज में हम लोग अपने बच्चों के बिगड़ते हुए भविष्य को उसे चिंतित थे। आज वो जो है पिछले 10 वर्ष से उसे निजात मिली है, उसका उनको वो उसका खुशी मना रहे हैं। चारों तरफ हमने सांस्कृतिक विकास किया है, हमने धार्मिक स्थान है, अयोध्या, काशी, राम जन्मभूमि, ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी, दारा सिंह जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए